अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले शरिया क़ानून के मुताबिक हो, तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 24,000 मदरसों से हुफ़ाज़ इकराम निकलते रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेलों में ना भरा जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आपको खाने के लिए हलाल ग़िज़ा मैसर हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि NRC CAA लागू ना हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर बुलडोज़र ना चले, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने और उस पर पाबंदी लगे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से नफरती तकरीरों का खात्मा हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू जिंदा रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इदारे को हुकूमत ख़त्म करके इस वक्फ की सारी जायदादों पर हुकूमत काबिज होकर ना बैठे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का कानून नाफिज ना हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला ख़त्म हो, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहरों के नाम तब्दील ना किए जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रज़ाकार, कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे झूठे फिल्में बना के हमारी छवि को ख़राब ना किया जाए, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे, तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कोई इलेक्शन हो और उसमें आपको वोट डालने का हक बाकी रहे, तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना पड़ेगा। अगर इस वक्त भी अगर आप मुत्तहिद होकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगे, अपना कीमती वोट अगर इन पार्टियों के हक में नहीं देंगे, तो फिर मैं जो ये लिस्ट गिनाया हूं, अल्लाह ना करे ये हालात आप 4 जून के बाद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपको डराने की नहीं बल्कि हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इन इंडिया अलायंस से हटके जो दूसरे रीजनल पार्टीज है, जैसा कि BRS है, BSP है, JDS है और TDP, ऐसे जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस से बाहर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम कायदीन आपके पास आएंगे और कोई किसी के चेहरे पे दाढ़ी होगी, किसी के सर पे टोपी होगी, कोई शेरवानी, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आके आपसे आज़ीज़ी करेंगे कि देखो आप दूसरे एरियो में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी पार्टी को, मगर इस इलाके में ये हमारे लीडर साहब है, ये बहुत अच्छे हैं, इन्हों हर हमेशा अवेलेबल रहते, आपकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये लोग मुस्लिम कायदीन आके आपके सामने बात करेंगे, ये BRS और BSP, TDP, इन पॉलिटिकल पार्टियों के। मगर खुदा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि ये जो पार्टियों के मुस्लिम कायदीन हैं, इन लोग को अपना उन पार्टियों में वजूद बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए, अपने ऊपर के लीडरों को खुश करने के लिए उन्हें एक टारगेट दिया गया कि जाइए आप मुस्लिम वोटों को डिवाइड कीजिए, हमारे पार्टियों में मुस्लिम वोट को लाने की कोशिश कीजिए। तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों के लिबास में आके आपसे आज़ीज़ी इंकिसारी करेंगे। मगर खुदा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, आप एहतियात से काम कीजिए। आज फिल वक्त हिंदुस्तान, इस मुल्क के सारे उलमा इकराम, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे दानिशमंद हजरात, सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हो चुके कि हमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना है इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। क्योंकि आपने देखा कि इन जालिम हुक्मरानों ने, इनका जब दूसरा टर्म ये लोग
आए दूसरे टर्म में यानी 2019 के बाद जो हालात पेश आए इस मुल्क में, आपने देखा कि बिहार में शहाबुद्दीन साहब जैसी शख्सियत की आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, गुजरात से अहमद पटेल साहब की आवाज़ खामोश हो गई और उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद साहब का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब की आवाज़ को भी दबा दिया गया, फिर आज़म खान साहब की आवाज़ को भी हमेशा के लिए खामोश बिठा देने की कोशिश की गई। अभी जो अगर ये लोग फिर तीसरे टर्म में आएंगे जालिम हुक्मरान, तो फिर बचे कुचे जो हमारे कायदीन हैं, जैसा कि कर्नाटक से ज़मीर अहमद खान साहब है, जिसकी भी शाहिद कि उनकी भी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना से जैसा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, उनकी भी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। अपने महाराष्ट्र से अबू आज़मी साहब की आवाज़ को भी शाहिद के ख़त्म कर दिया जाएगा। इन बच्चे कुचे कायदीन की भी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर आप इस बार भी अगर एक प्लेटफॉर्म पर आके अपने कीमती वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने इलाकों से 95% पोलिंग परसेंटेज नहीं करवाएंगे, तो फिर हालात बहुत ख़राब होंगे। अल्लाह ताला भी गाफिलों की मदद नहीं करता। हमें चाहिए कि हमारा अपना वोट कांग्रेस और इंडिया अलायंस को देकर हम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करें, हम मुल्क को सेफ करने की कोशिश करें। खुदारा आप लोग किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की बातों में मत आइए, मुत्तहिद होके इस बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हक में वोट दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़, हैदराबाद।